हो सकता है तेजस्वी यादव पर 1-2 केस और लदा जाए बढ़िया बढ़िया। राजद और जदयू ने मिलकर ही ना आनंद मोहन को रिहा किया। ये हो सकता है कि जल्दी ही नेपाल से चुनाव लड़े। इन सब की सदस्यता समाप्त हो सकती है अगर प्रेजेंस नहीं है तो। अनअवेलेबल करने में, इनकम्युनिकेटो करने में, विलुप्त करने में तेजस्वी यादव सफल रहे। शर्म तो आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। जातो गवाए भातों न खाए वाला हाल हो गया। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़-फाड़। बिहार में अब सरकार एनडीए की बन चुकी है। नीतीश कुमार को कल फ्लोर टेस्ट में 130 का बहुमत का आंकड़ा मिला, जिसके बाद नीतीश कुमार अब बिहार में एनडीए गठबंधन में आ चुके हैं और सरकार अब चल रही है। देखिए, बिहार विधानसभा में आज बजट सत्र भी था। सम्राट चौधरी ने लगभग 2,75,000 करोड़ के आज बजट पास कर दिए हैं। बिहार में जिन विषयों पर फोकस रखा गया है, कृषि, रोजगार और इसके साथ साथ स्वास्थ्य पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। लेकिन ये तमाम प्रकरण तो चल रहा है, लेकिन वो प्रकरण भी मत भूलिए जब बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले राजनीतिक बिहार में जिस तरीके से उठापटक मची हुई थी। पिछले कई दिनों से लगातार ये चर्चा चल रही थी कि तेजस्वी यादव बिहार में अपनी सरकार बना सकते हैं, खेला होगा। तेजस्वी यादव के विधायक लगातार इस बात का दावा कर रहे थे कि नीतीश से पहले लालू तेजस्वी खेला कर देंगे। यानी कि उनका इशारा ये था कि आरजेडी अपना बहुमत साबित कर देगी और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले लेंगे और सब कुछ बदल जाएगा। इधर बीजेपी भी परेशान, जदयू भी परेशान कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। अपने अपने विधायकों को सेट करने की जो शुरुआत थी वो करनी शुरू कर दी गई। जदयू लगातार अपने विधायकों को फोन पे फोन किए जा रही थी। बीजेपी थोड़ी सी घबरा गई अंतिम दिनों में और इसलिए उसने गया अपने सभी विधायकों को लेकर पहुंच गए और फिर वहां पर जाकर नजर बंद कर दिया गया। चर्चा तो नीतीश कुमार की पार्टी में भी हुआ कि आखिरकार विधायकों को कैसे सेट किया जाए। नीतीश कुमार एक के बाद एक ताबड़तोड़ बैठक करवाते हैं। कभी श्रवण कुमार के यहाँ भोजन करने के लिए बुलाते हैं तो कभी विजय चौधरी के आवास पर बैठक करने के लिए। लेकिन नीतीश कुमार तब और ज़्यादा परेशान हो गए जब श्रवण कुमार के यहाँ उनके पहुँचने के बाद भी विधायक नहीं पहुँचे थे। वही हाल विजय चौधरी के यहाँ भी हुआ था। तब नीतीश कुमार को थोड़ा सा शक जरूर हो गया कि उनके विधायकों पर अब बोली लगनी शुरू हो गई है और वही हुआ जो होना था। अंततः 3-4 ऐसे विधायक थे जो नीतीश कुमार से बागी होते हुए दिख रहे थे, लेकिन सब कुछ एक रात पहले सेट कर दिया गया। विधायकों को जहाँ पे वो पहुँचे थे, जहाँ से वो भागना चाहते थे, उनको पकड़कर अंततः बिहार विधानसभा में लाया गया। लेकिन नीतीश कुमार की निगाहें वैसे विधायकों पर है जो बागी होना चाहते थे। अब सवाल ये उठता है कि इधर आरजेडी की तरफ से जो 3 बागी विधायक हुए हैं, उन विधायकों का क्या होगा? एनडीए क्या करेगी उन अपने विधायकों का जो उनसे बागी होना चाहते थे? चलिए इस पर विशेष चीड़-फाड़ करवाते हैं अपने संपादक नमन मिश्रा सर से। सर, बिहार में सरकार तो बन गई है, लेकिन जो विधायक बागी हो गए हैं, आरजेडी के 3 विधायक जदयू के हुए हैं लेकिन साथ हैं, लेकिन वो बागी होना चाहते थे। बीजेपी के भी कुछ विधायक हैं जो बागी होने के तेवर में आ चुके थे। अब वैसे विधायकों पर सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम कार्रवाई तो करेंगे। नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि जो हौच-पौच कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, उस पर कार्रवाई होना तय है। और राजद तो सर खैर 3 विधायक तो सामने ही आ गए हैं उनके। क्या होगा इन सभी विधायकों का? देखिए, कल की क्रोनोलॉजी हम समझा नहीं पाए। हमने जो बेसिक खबरें थी वो सब दी। एक क्रोनोलॉजी समझाना जरूरी है दर्शकों को कि हुआ कैसे क्या, क्योंकि बहुत क्लैरिटी इसको लेकर नहीं है। किसी भी चैनल पर ये किसी ने ये जहमत नहीं उठाई है कि पूरा क्रोनोलॉजी जो है परसों से अब तक का वो बताया जाए। तो वो जहमत तो हम ही उठाएंगे ना, ये भी काम मेरा ही है। परसों आपको याद होगा ये खबर, हम जब चाणक्य में थे तो दावा तो जरूर कर रहे थे वो लोग भी कि 140 प्लस हम ले आ देंगे अगर बोलिएगा तो। और वैसी वोटिंग परिस्थितियाँ होती तो निश्चित तौर पर सब गुप्त मतदान होता तो परिस्थितियाँ कुछ और होती। लेकिन फिर भी बहुत कंफर्टेबली 129 का आंकड़ा पहुंच गया। लेकिन कंफर्टेबली पहुंचा, लेकिन कंफर्टेबल तरीके से नहीं पहुंचा। बिल्कुल सर। रात में आपको याद है कि सारा पुलिसिया तंत्र, सारा इंफॉर्मेशन नेटवर्क, जब मोबाइल बंद है, ड्राइवर मोबाइल बंद है, चपरासी खलासी घर बच्चा पिए सबका बंद है मोबाइल, तो आखिर कैसे कोई ट्रैक हो सकता है? मतलब या तो कुछ बहुत ऊपर तक का टेक्नोलॉजी कुछ यूज़ किया गया होगा।
जो कि मैंने आम आदमी के या पुलिस के भी, आम पुलिस के भी हाथ में वो टेक्नोलॉजी नहीं है। मतलब बिहार पुलिस के हाथ में नहीं था वो बिल्कुल भी, इसलिए नहीं खोज पा रही थी वो। देखिए हुआ क्या कि राजद ने, आपने सुना भी कहानी, शक्ति यादव का फ़ोन आया था। जी। शक्ति यादव लगातार कई लोगों को फ़ोन किए, दावा किया जा रहा है। शक्ति यादव से जिन लोगों की बात हुई उनमें से ज़्यादातर लोगों ने ना कह दिया। मुझे लगता है कि शायद अगर शक्ति यादव की जगह और कोई बेहतर आदमी फ़ोन करता, शायद सुनील सिंह करते या किसी और व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई थी, तो शायद विश्वसनीयता कुछ और होती। लेकिन खैर अब तो ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया है। रही बात शक्ति यादव की, तो मैं ये भी दावा करता हूँ कि नीलम देवी को भी समझाने की पूरी कोशिश की गई थी। राजद को ये बात समझ में आ गया था कि नीलम देवी और कहीं ना कहीं चेतन आनंद, ये दोनों छटक जाएंगे। हमने भी पंचनामा में ये बात कह दी थी। बिल्कुल सर, आपने तो उसी पहले ही हाँ उसी दौरान ये बात चल रही थी। हमारे पंचनामा के बाद ये होने लगा कि भाई ये दोनों का नाम आ रहा है सार्वजनिक तौर पर, क्या किया जाए। और आज तो सर चेतन आनंद खुद भारत लाइव के कैमरे पे ये बात कर रहे हैं कि आप लोग तो चला रहे थे। जी। और चेतन आनंद ने मेरे खबर के एक दिन बाद भी ये बात कही एक अलग चैनल पर इंटरव्यू में कि कोई चला रहा है, हमको पता नहीं कौन चलाया है, लेकिन कोई चला रहा है कि हम भाग जाएंगे। हम दावे के साथ कहते हैं कि हम नहीं भागेंगे, हम यहीं हैं। और चेतन आनंद को भी नहीं पता था कि वो भागने वाले हैं। सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि चेतन आनंद को पता नहीं हो, जिनके पिताजी जदयू में लगातार नीतीश कुमार। या तो वो गलत होंगे, हम गलत होंगे, दोनों में से एक ही में गलत हो सकता है। हाँ, अब वो भाग चुके हैं तो हम तो गलत नहीं हैं। जी जी जी, तो चेतन को नहीं पता हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। बेनिफिट ऑफ डाउट दे दीजिए। लेकिन क्रोनोलॉजी समझिए, जब ये समझ में आ गया कि कांग्रेस के विधायक सुरक्षित चले गए हैं एक जगह पर, जो एकमात्र विधायक यहाँ पे थे उनको भी समझा लिया गया। कैसे समझाया गया? साम दाम दंड भेद बहुत कुछ है आजकल। क्या किया गया, क्या उनके साथ हुआ, और जो सिद्धार्थ हैं कांग्रेस के विधायक कैसे माने, भगवान जाने। सभी को व्हिप जारी किया गया, सबको बुलाया गया, सभी पहुंचकर अपनी जगह बैठ गए। आपको पता होगा कि राजद भी अपने विधायकों को सबको सुरक्षित अपने घर में रख लिया तेजस्वी यादव ने, कोई विधायक छटका नहीं उसमें से। अब रही बात भाजपा और जदयू की, तो भाजपा ने अपने विधायकों को जहां गया भेज दिया, वहीं जदयू ने भी इसी तरीके का बहुत तरह का प्रयास किया कि विधायकों को एकजुट किया जाए। लेकिन चूंकि बहुत सारे अग्रीमेंट्स पहले से हो चुके थे लोगों के इधर उधर जाने का, वहाँ कोई डॉक्टर के पास, किसी का सर्जरी था, किसी का बेटी का कॉन्वोकेशन था, किसी की शादी में जाना था, वो सारी चीज़ें पहले से तय थी। तो डेट बढ़ाकर एक ऐसा डेट किया गया जिसमें सरकार कंफर्टेबली सभी को बुला सके। लेकिन इसके बावजूद 5 एनडीए के विधायकों को तोड़ने में, रोकने में, अब अनुपस्थित करने में, अनअवेलेबल करने में, इनकम्युनिकेटो करने में, विलुप्त करने में तेजस्वी यादव सफल रहे। तेजस्वी के इस सफलता के पीछे भी एक क्रोनोलॉजी है। हम डायरेक्ट दावा नहीं करेंगे क्योंकि मामला अब कोर्ट कचहरी में चला गया है, लेकिन जो जदयू के एक बहुत एनडीए प्रो विधायक है परबत्ता के, जबरदस्त एक्सपोज हुए हैं। इतनी फजीहत आज तक लोकतंत्र में, खुलेआम लोकतंत्र की हत्या हुई है, लेकिन इतनी फजीहत आज तक किसी की नहीं हुई थी जितना उनकी हुई है और आने वाले समय में होने वाली है। आपने देखा कि सामने ही एक विधायक मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने क्या नाम है उनका, सुधांशु शेखर, इन्होंने केस कर दिया है एक और विधायक इंजीनियर सुनील सिंह पर और संजीव सिंह पर। इन दोनों पर उन्होंने केस किया है और केस में ये लिखा है कि ये दोनों प्रलोभन मुझे दे रहे थे और लोगों को भी दे रहे थे। ये दोनों आरजेडी के आदमी बनकर, आरजेडी तेजस्वी यादव के व्यक्ति बनकर उनकी तरफ से हम लोगों को प्रलोभन दे रहे थे। 5 करोड़ का नाम उन्होंने लिया ऑन कैमरा की, 5 करोड़ दिया जा रहा था और मंत्री बनाने की बात की जा रही थी। उसी वक्त वहां पर संजीव सिंह आगे खड़े हो जाते हैं उनके बगल में। असहजता इतनी होती है सुधांशु शेखर को कि वो उठकर चले जाते हैं वहां से और कहते हैं कि यही तो है, नहीं से पूछ लीजिए। अब वहां से मीडिया को भी हाईजैक करने की कोशिश संजीव सिंह करते हैं और कहते हैं कि इनको क्या पता, कुछ चिरकुट लोग हैं, हम नहीं, हम तो हैं चिरकुट लेकिन हम नहीं, उनकी पार्टी के चिरकुट, उनकी पार्टी के चिरकुट लोग कुछ थे। जैसे अब उनके पार्टी में कौन चिरकुट आपको पता ही है, हम तो ACBCDC बतेवे करते हैं आपको। उनके बारे में वो कह रहे थे, तेजस्वी यादव भी कल बता रहे थे। हाँ, तेजस्वी भी कल बोल रहे थे। तेजस्वी जी भी वो शब्द का प्रयोग किया, मंत्रा के कई जो भी किया उन्होंने। तो ये
वही लोग हैं उनको उनके ऊपर खेल जाते हैं और कहते हैं कि वो लोग मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है, उन लोगों के खिलाफ ये हम ये कर देंगे वो कर देंगे। सच्चाई यही है कि इसमें विशुद्ध तौर पर संजीव सिंह का टांग फंस गया है और जैसे क्विक सैंड होता है ना, दलदल धीरे धीरे इनको खींच रहा है, बचने की कोई संभावना नहीं है। देखिए आपने कहा कि सम्राट चौधरी ने कहा कि वो एक्शन लेंगे, एक्शन नहीं लेंगे। सम्राट चौधरी के शब्द थे कि उन सब का इलाज हम करेंगे, वो 5 को जो भागा है उसका इलाज हम करेंगे और जिसने तोड़ने की कोशिश की उसका भी इलाज हम करेंगे। नीतीश कुमार ने भी कह दिया आज कि सबसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किसके प्रभाव में ये सब खेल किए थे, कौन कौन और था जो यहाँ था लेकिन हृदय से कहीं और था। सब का जांच किया जाएगा। इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स लगातार पूछ रहे हैं, किसी का बेटा डिटेन है, किसी का पति डिटेन है, कोई खुद डिटेन है, कोई खुद अभी गायब है। इन सब लोगों को जुटा जुटा कर पूछा जाएगा कि किस प्रभाव में, किस लालच से आप भागे थे। हो सकता है तेजस्वी यादव पर 1-2 केस और लदा जाए बढ़िया बढ़िया इस पूरे प्रक्रिया के बाद। लेकिन क्रोनोलॉजी समझिए, जैसे ही ये 5 विधायक इनकम्युनिकेट हुए और 2-3 लोग हुआ था, उसमें इंजीनियर सुनील का भी नाम था, संजीव सिंह का भी नाम था, संजीव सिंह का नाम था। संजीव सिंह को तो कैसे लाया गया आपको पता ही है। ज़्यादातर लोग रजौली बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे नवादा में, और नवादा वाला जो रजौली बॉर्डर है वहाँ मुफुकवा पुलिस बैठा रहता है, वहाँ ट्रैकिंग तो ज़्यादा टाइट होता है, कुछ पत्रकारों को भी पता है कैसे पकड़ाता है वहाँ पे। तो वहाँ पर सभी लोग ट्रैक हो गए। संजीव सिंह को तो आपको याद ही होगा, जब इनको पकड़ा गया और इनको अंदर डिटेन किया गया रिजॉर्ट में, तो आप एक बात खास बात जानिएगा कि उस वीडियो में बाहर जो कार्यकर्ता नारा लगाते नीतीश कुमार मुर्दाबाद के, वो आरजेडी के कार्यकर्ता थे। आरजेडी के लोग खिदमत कर रहे थे संजीव सिंह का। संजीव सिंह बचेंगे नहीं, मैं बोल रहा हूँ, दलदल है, जिस दलदल में पैर तो फंस गया, धीरे धीरे धंसेंगे पूरा। मतलब आरजेडी कार्यकर्ताओं को सर ये संदेश पहुंच चुका था कि अब आ रहे हैं इधर। हो सकता साथ लेके घूम रहा हो वो लोग, हो सकता है ये भी हो सकता जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ, आरजेडी का जेड प्लस सिक्योरिटी। लेकिन जो भी हो, ट्रैक डाउन हो गए और बहुत लजाते हुए आए हैं और बहुत लजाते हुए उस सदन में बैठे थे और आज भी लाजा उनके मुंह पर थी। और आगे जब नीतीश बेइज्जत करेंगे तो अलग मजा आएगा। उनको अपने जीवन का सबसे सुखद अनुभूति होगा उस वक्त जब नीतीश कुमार उनसे सवाल पूछेंगे। और नीतीश का तेवर क्या होता है तो पता ही है आपको, तुमको हम न बनाए, मेरा गधापना था कि तुमको बना दिए। वो सारा होगा अब है, अभी और टाइट किया जाएगा इन लोगों को। ये भी हो सकता है सर कि अभी फिलहाल बैठे हैं इधर, लेकिन आने वाले वक्त में उधर जा सकते हैं, तब घोर बेइज्जती। अब खेल समझिए यहाँ पे। अब क्रोनोलॉजी तो मैंने समझा दी थोड़ा बहुत। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो विधायक लापता थे उनको ट्रैक डाउन किया गया, लगभग कई विधायकों को ट्रैक कर लिया गया, लेकिन उसमें से 5 विधायक जो थे, 3 नीतीश कुमार के और 2 भाजपा के। तो धीरे धीरे नहीं, 3 भाजपा के, हाँ 3 भाजपा के भी थे और 2 इनके थे। लेकिन अंततः थे और भी लोग, लेकिन धीरे धीरे संख्या ये कम होती चली गई ट्रैक जैसे से हुआ। और ये जब पता चल गया कि खेल कौन कर रहा है तो पकड़ना सबको आसान हो गया। ज़्यादातर लोग झारखंड वाले बॉर्डर पर धरा गए। खबर तो ये भी है, अपुष्ट खबर है, लेकिन ये भी खबर है कि चंपई भी कुछ लोग हो गए थे उसमें। झारखंड की तरफ से भी इस प्रलोभन में आ रहा था, रंग दे तू मोहे केसरिया, वो भी हो रहा था खेल। लेकिन अब इसकी गहराई में हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि उतना ताकत हमारे पास नहीं है। उसके लिए जानते हैं कोई विशेष पत्रकार की आपको आवश्यकता पड़ेगी, हम ऐसा चिरकुट तो नहीं कर पाएगा, बल्कि हम ऊपर ऊपर समझा सकते हैं जितना मेहनत के अंदर जानते हैं। ऊपर ऊपर खेल ये हुआ कि अब ये जैसे ही ये सारे लोग जाके बैठे थे, मोबाइल बंद बा, टीवी चालू बा, क्या हो रहा है, तेजस्वी जी खेला कर दीजिए आज, अब तो मंत्री बन ही जाएंगे, अब सोचना क्या है, सब सेट हो गया है गेम। तब तक फोन सबको आने लगता है अलग अलग नंबरों से, अलग अलग जगहों से, कि लग रहा है कि खेल गड़बड़ा गया है। क्यों, क्या हुआ? राजद का दूगो जाके बैठ गया है उधर, दूगो पहले दूगो फिर दूगो बैठ गया है। कौन कौन? तो नीलम देवी और चेतनानंद। हमको पता था कि ये लोग धोखा देगा। अब क्या करें? भाग जल्दी, जहाँ है वहीं से फरार, तुरंत पटना की तरफ। बंद क्या, किधर जाएगा, किधर आएगा, इधर भाग। सारे लोग इधर भागना शुरू किए कि दूगो हो गया है। तो उधर से फोन आता है, नहीं अभी और एक दूगो की आवश्यकता है, उधर नहीं टूटेगा, टेंशन मत लीजिए, आप लोग वहीं रहिए जहाँ है। तब तक ज्यादातर लोग पटना की तरफ
कुछ कर गए थे, कुछ अपनी मर्जी से, कुछ को कौन कहा जाता है गर्दनिया पासपोर्ट, कुछ को गर्दनिया पासपोर्ट धर के लाया गया, मार के एकदम पट्टा है। जन प्रतिनिधि का जन गायब कर दिया गया, केवल प्रतिनिधि रह गया। टांग के प्रतिनिधि जी को लाया गया पटना कि चलिए स्पेशल स्क्वाड, आज आप लोग का दिन है, आज आप ही का तो दिन है, इसे कैसे करवा चौथ मनाया जाता है। तो साल भर पति का क्या इज्जत रहता है, कोई इज्जत रहता है क्या? लेकिन करवा चौथ के दिन जरूर पत्नी सुबह से बैठी हुई है। अब मान लीजिए पत्नी बैठी है, इज्जत खूब दे रही है, अब मान लीजिए कि आने में आपको 2-4 घंटा लेट हो गया, तब हो सकता है कि जैसे ही चलने से देखा जाए वैसे ही सूप पड़ जाए टपाक से, वैसे ही होता है कि बेलना सोलनी चलने लगे। खैला के भूखे लोग, और नीतीश कुमार बैठे हुए थे इंतजार में कि सूप से चलनी से देखेंगे आएगा लोग, हमारे विधायक लोग। अब विधायक घट रहा है सर, घट रहा है, कौन घट रहा है सर? आ रहा है सर, रास्ता में है सर। निश्चित तौर पर एक बहुत ही जबरदस्त ड्रामा हुआ कल, लेकिन अंततः 5 विधायक जो थे वो फरार रहे। और जैसे ही वो आया कि भाई विधानसभा अध्यक्ष का वोटिंग हो गया है, एक तरफ 112 आया है, एक तरफ 125 आया है, जीत गया एनडीए। जो विधानसभा स्पीकर को हटाने का जो था वो हो गया। अब इतना काफी है, इसके बाद लोकतंत्र सबको बुझाता है। उसके बाद गाड़ी का स्पीड और तेज भाग गया कि भागो अब जल्दी। अरे जिसके गाड़ी में छठा गियर नहीं तो छठा गियर लगा के भाग रहा था कि जल्दी पहुंच, लेट नहीं होना चाहिए। अब तक जो सारा गुस्सा था वो अब ड्राइवर पे निकलने लगा, देरी नहीं होना चाहिए, जल्दी पहुंचो। अब बेचारे एक ही समय में सभी लोग पहुंचे, मतलब ये साबित हुआ कि सब लोग एक ही आसपास में था। एक आदमी तो बेचारा अभी तक चेहरा नहीं दिखाए हैं, दिलीप राय, इनको आसमान खा गया, जमीन निकल गई, नेपाल में फंस गए, कहाँ फंस गए कुछ समझे में नहीं आ रहा है। ये हो सकता है कि जल्दी ही नेपाल से चुनाव लड़े हम, और जैसे जीतेंगे नेपाल के सांसद तो शायद पता चले कि कहाँ है एग्जैक्टली। ये तो तय मान लीजिए कि दिलीप राय जो है ये अभी भी ट्रैक डाउन नहीं कर पाई है जदयू कि किधर चले गई। पूर्णतः ये बागी हो चुके हैं, बागी हुए हैं कि गायब हो गए, कौन जाने। हो सकता है कि 3 दिन बाद होश में आए, कुछ ऐसा जड़ी बूटी सुंघा दिया गया हो। सर हम तो सर हजूर हम तो थे ही सर, हम तो घर में थे। किसके घर पे थे? जड़ी सुंघा दिया गया था हमको। किसके घर पे थे? अब वो तो वही बताएंगे, पहुंचेगा नीतीश जी पूछेंगे इतना हम काम किए और आपके लिए भी काम किए और आप हमारे साथ धोखा कर दिए, आपको क्या नहीं बनाया? क्या नहीं बनाया आपको हम। अब तो मेरी बेवकूफ़ी थी। तो भाई जोक सपाट, अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि क्या क्या खेल कैसे कैसे हुआ। देखिए जब ये 2 लोग भाग के आए तो तीसरे को भी आवश्यकता पड़ी, क्योंकि 5 का खेल था, 5 लोग तो अनुपस्थित बिल्कुल थे। उसमें एक आदमी को तो ट्रैक करते हुए भी ट्रैक नहीं हुआ, बाकी लोग तो फिर रडार में आने की कोशिश किया, लेकिन तब तक वो प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती। तो एक विधायक और चाहिए था, उस विधायक प्रहलाद यादव की भी व्यवस्था कर ली गई। क्यों कोई आएगा? देखिए चेतन आनंद का बड़ा सिंपल फंडा है। ठाकुर का कुआं तो नाखून है जिसको कटा के शहीद हुए हो, ये मामला ही थोड़ी ये है। इतना चेतन आनंद जी को अपने जाति और अपने एथी पे घमंड होता या गर्व होता, तो जिस दिन बोले थे उसी दिन छोड़ देते। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, नहीं बनना है ऐसे विधायक ऐसे पार्टी में जो सम्मान नहीं देगी मेरे समाज को। क्षत्रियों ने क्या नहीं किया देश के लिए जी? जयचंद सुनने के लिए, जयचंद सुनने के लिए, राजनीति के लिए गिरवी रख दीजिएगा जाति को। और देखिए बेशर्मी, कल पत्रकार भी राजपूत वो इनको जयचंद कह रहा है, कल इन्हीं के समाज का उधर का नेता वो भी जयचंद कह रहा है। शर्म तो आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। जातो गवाए भातों न खाए वाला हाल हो गया। और जिस चेतन आनंद को एक युवा नेता के तौर पर माना जाता था, उसकी राजनीति पर सबसे बड़ा ठप्पा ये लग गया दल बदलू, पलटू, पलटी मार। मैंने नहीं लगाया, आपने खुद लगाया। जब तेजस्वी यादव खड़ा होकर वहां से बोल दिए, टेंशन नहीं लीजिएगा, ये लोग आपके नहीं होंगे, और जिस दिन आपको आवश्यकता पड़ेगी फिर आ जाएगा मेरे पास, हम हैं। इससे बड़ा तमाचा नहीं हो सकता था। और बाकी जो सोशल मीडिया पे हो रहा हो तो देख ही रहे ना आप, जो ठाकुर के कुआं को लेकर जो माने मजाक और जो चुटकुले बनाए जा रहे हैं, ये बहुत खराब है। ऐसे ट्रेंड को फॉलो नहीं करना चाहिए। राजद के भी लोगों से मैं आग्रह कर रहा हूँ इस माध्यम से कि ऐसे समाज को आप बदनाम मत कीजिए। बिहार में राजपूतों की एक बड़ी जनसंख्या है, लेकिन वो 4% से कम है वोट बैंक में, लेकिन फिर भी नियम को ताक पर रखकर जी कृष्णैया का जो मामला था 1997 का, उसको ताक पर रखकर राजद और जदयू ने मिलकर ही ना आनंद मोहन को रिहा किया।
टिकट दोनों उनके उनके बेटे को भी और उनकी पत्नी को भी, लवलियान को किसने दिया? राजद ने दिया। चेतनानंद जीत के आए, चेतनानंद को ससम्मान तेजस्वी यादव ने साथ रखा। अब उनको भागना था, उसके पीछे एक बड़ा कारण है, नीतीश कुमार का प्रभाव सरकार में है। नीतीश कुमार ने उनके पिता को बाहर निकाला और आगे भी ये मामला अगर बड़ा नहीं बनेगा तो उसमें नीतीश कुमार और सरकार का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। और हो सकता है अपने पिता के प्रेम में भी वो फैसला लिए हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ तक बात है मंत्री बनने की, मैंने आपको कल ही कहा था कि उनको मंत्री बनना था, ये प्रपोजल आया था, नीतीश कुमार ने तब स्वीकार नहीं किया था, जिसके बाद ये नाराजगी और बढ़ी और भरी सभा में तेजस्वी और उनके बीच में कुछ विवाद भी हुआ था, पैसे रुपए को लेकर कि यहाँ चंदा वहाँ चंदा, तो उसमें थोड़ी नाराजगी हुई थी जो हमें पता चली थी। उसके बाद ये लगभग तय हो गया था और इसीलिए मैं पूरा कॉन्फिडेंट था। चेतन को जब नहीं पता तभी मुझे पता था कि वो भागेंगे और एक कंफर्म था कि चेतन आनंद एक कमजोर कड़ी है राजद में, चाहे लाख आप उनको रख लीजिए मैंने बंद दरवाजों में, उनका भागना लगभग तय था। और देखिए जब मैंने जैसे ही मैंने कहा कि देखिए कोई कोर्ट कचहरी मत कर दे, कोई चला मत जाए कि अपहरण का केस ले, उनके भाई ने केस भी कर दिया, बच्ची को वहाँ भी फजीहत हो गई। फिर रहे नीलम देवी रही, तो नीलम देवी के पति भी जेल में, आनंद सिंह, AK-47 मामले में वो वहाँ बंद है। UAPA उन पर लगाया गया था, या कोई UAPA लगा था ना, लगाया गया था उनके ऊपर। ये मामला फंसा हुआ है। हाँ, ये जरूर बात है कि ललन सिंह और नीतीश कुमार से उनका पैचअप हो गया जब ये गठबंधन की सरकार बनी। ललन सिंह ने भी राजद के टिकट पर जब वो चुनाव लड़ने गई तो उनको सपोर्ट किया था, लेकिन चूंकि अब ये लोग इधर आ चुके हैं तो अब NDA की तरफ शिफ्ट नीलम देवी को ही करना होगा। पुरानी अदावत जो ललन सिंह और अनंत सिंह की रही है वो समाप्त करने की कड़ी में ये फैसला लेना पड़ता, और इससे हो सकता है कि अनंत सिंह के रास्ते भी आगे चल के आसान हो जाए। हो सकता है सर जेल से बाहर आने की भी चर्चा खूब आसान हो जाए रास्ते। हम जेल से बाहर कैसे कर सकते हैं जब इतना बड़ा एक्ट लगा है उन पर, तो वो तो सरकार का और न्यायालय का विषय है। लेकिन ये जरूर है कि इधर आने का नीलम देवी का भी चांसेस 100% था। मैं उनके कई लोगों के संपर्क में था, यहाँ नाम नहीं लूँगा, नहीं ले नाम क्या, बंटू सिंह जी को फोन शक्ति यादव जी का आया था। अच्छा, बुलाया गया कि आइए बंटू सिंह जी। बंटू सिंह जी वही हैं जिनको हटा दिया गया था प्रवक्ता के पद से, तो सम्मान समझौता करके तो नहीं ना जाम भाई, है कि नहीं? अब सब कोई क्या नाम है उनका, मृत्युंजय तिवारी थोड़ी होता है, हटा दिया गया पद से। हम लोग जब खबर चलाएं तो फिर दोबारा उनको बहाल किया गया। बेचारे अभी भी डिफेंड करते हैं राजद को, खेला होगा खूब कर रहे थे, उन्हीं के साथ भी खेल हो गया था एक बार। छोड़िए, लेकिन वो बात है, बंटू सिंह ने ये स्पष्ट कर दिया कि वो उस तरफ अभी फिलहाल नहीं जा रहे हैं। और जब ये बातें आई थी पब्लिक डोमेन में तब ये भी स्पष्टता हो गई थी कि हो सकता है बंटू सिंह अब आ जाए वापस भाजपा की तरफ मूव ऑन करें और उन्हीं के पीछे पीछे ये पूरा जो है ये रणनीति बन जाए। तो एक बड़ी बात ये थी, सूर्यगढ़ा से प्रहलाद यादव, ये नमक के जिसे स्वादानुसार इनको यूज किया गया, आवश्यकता पड़ी तो ला भाई नमक और HCC तो छीट दिए और उनका इस्तेमाल उसी हिसाब से कर लिया गया। अब कहीं ना कहीं सूर्यगढ़ा वाले जो प्रहलाद यादव हैं इनके साथ भी कुछ समस्याएं हैं। सर एक चीज बड़ा ट्रेंड कर रहा है, जो यादव को मोदी जी नहीं तोड़ पाए उस यादव को नीतीश कुमार ने तोड़ लिया, ये बड़ा ट्रेंड कर रहा है सर। हाँ, तो निश्चित तौर पर तोड़ लिया, और इनके भी मिश्रीलाल यादव को तो तोड़ ही लिया उधर ना। खैर बाकी वो उसका पीछे कहानी है। 2002 में 14 लोगों की मौत हुई थी बालूघाट के आसपास, जिस मामले में प्रहलाद यादव के भाई जीवन यादव पर मुकदमा दर्ज था, जिस मामले में हो सकता है कि अब कुछ रियायत उनको मिले। देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा हम कौन कहने वाले होते हैं, हम इशारा ही कर सकते हैं। इसी तरीके से ये सब कुछ मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। आगे चल के क्या रास्ता निकलेगा इन तीनों के साथ, क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन हाँ, क्रॉस वोटिंग का हम यही समझाने आज दर्शकों का है कि क्रॉस वोटिंग अगर कोई करता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। देख लीजिए, 2-3 चीज़ समझ लीजिए। एक, पॉइंट ऑफ ऑर्डर का ब्रीच हुआ है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर का ब्रीच ये हुआ है कि इन तीनों को उठकर जाकर NDA के खेमे में बैठने की इजाज़त नहीं थी। प्रोटोकॉल ये है कि जहाँ है आप वहीं से क्रॉस वोटिंग कीजिएगा, लेकिन ये उठ कर चले गए तो ये भी एक अनुशासनात्मक कार्रवाई इस पर हो सकती है। दूसरा, पार्टी इन्हें निष्कासित कर सकती है। जब पार्टी निष्कासित करेगी तो इनकी सदस्यता बच जाएगी। तो पार्टी अगर निष्कासित नहीं करती है और इसे अनुशासनहीनता मानकर इंटरनल कोई रिपोर्ट लाकर वो अगर प्रस्तुत करेंगे अध्यक्ष के पास, तो अध्यक्ष का विशेषाधिकार है कि वो
कोई फैसला इनके भविष्य का ले सकता है। अब चूंकि नित्यानंद राय नंदकिशोर यादव जी हैं, तो आप बेहतर समझ सकते हैं कि क्या आने वाले समय में होगा। इन तीनों का भविष्य तो ये होगा, लेकिन बाकी लोग बनका किधर जाएगा किधर, उनका हिसाब किताब हो जाए। मिश्री लाल यादव जिनको कल फिटकरी चटाया गया है, और अभी तक उनको फिटकरी से उनका मुंह का स्वाद बिगड़ा हुआ है। आज भी एक वीडियो देखा मैंने, उसमें कह रहे थे कि हमारे बेटे का इनकाउंटर कर देगी पुलिस। पर आपका बेटा ही मैंने नामी मैंने कुख्यात क्रिमिनल थोड़ी है कि मैंने उसको पुलिस इनकाउंटर कर देगी। उसको उनको लग रहा है कि अब बिहार में एनडीए की सरकार बन गई, योगी राज आ गया, इनकाउंटर हो जाएगा। चलिए ना है जी, सुभाष यादव जी का वहाँ ध्वस्त किया जा रहा है, कुर्की किया जा रहा है घर का, जेसीबी चल रहा है उनके घर पर। वहाँ मनोज मंजिल थे, उनको उम्र कैद की सजा हो गई, माले विधायक का। जी जी जी। तो चल तो रहा है बुलडोजर कहीं ना कहीं। पगड़ी वाला बाबा कमाल अब करना शुरू कर दिया। देखिए पगड़ी वाला बाबा कर रहे हैं कि बगल में जो दांत इसे से कर रहे थे वो बाबा कर रहे हैं, कौन जानता है। खेल हो रहा है, ये तो तय है। देखिए दरभंगा के अलीम नगर से मिश्री लाल यादव चुनाव लड़ते हैं, जीतते भी आए हैं। अशोक यादव जो मधुबनी के सांसद हैं और दरभंगा के एमएलए मुरारी मोहन से इनकी लड़ाई चलती है। इनके खिलाफ ये केस भी कर चुके हैं कि ये लोग इनका हत्या और अपहरण करा सकते हैं। मतलब पुराने खिलाड़ी हैं ये। आज बेटा को कह रहे हैं कि इनकाउंटर हो सकता है, कल कहते थे कि मेरा भी हो सकता है। प्रकरण ये भी याद दिला देते हैं कि जब मिश्री लाल यादव की बात आई थी, तो एक दो दिन पहले जब सरकार की बहुमत की बात चल रही थी, तो इनके बेटे ने थानेदार को फोन करके हड़काया था एक मामले में। ये बात आई थी, हाँ, रफा दफा करने के लिए कि मेरे पिताजी मंत्री बनने वाले हैं, मामला सलटाओगे कि नहीं, मंत्री बनते तुमको सेट कर देंगे। तो थानेदार को धमकी दी तो थानेदार टांग लिया जी। अब टांग लिया तो आपका काम हो गया, आपकी भी मजबूरी हो गई वहां पहुंचने की। और ये लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, समस्या ये है। और वो सीट आपको पता है कि दरभंगा में क्या होने वाला है, चुनाव कौन लड़ने वाला है। जी बिल्कुल। ये भी परिस्थितियां बनी हुई थी। हालांकि देखिए अब तो लग रहा है कि उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन इनको तो इस बात का मन था कि हम लोकसभा लड़े, और फिर मंत्री बनने की बात भी थी। इधर से नहीं तो उधर से मौका मिल ही रहा था। तो ये बेचारे खेल गए, लेकिन खेल इनका उल्टा भंडोल हो गया। अब रही बात भगीरथी देवी की, तो भगीरथ देवी रामनगर से 5 बार जीती हैं, विधायक हर बार जीती हैं, और 2022 में सभी पदों से इस्तीफा इन्होंने दे दिया था पार्टी के, ये कहकर कि मैं दलित हूँ, महिला हूँ, मेरी सुनी नहीं जाती है। पूरा हंगामा भी हुआ था, याद होगा आपको। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाँ, इन्होंने कहा था कि भाई दलित हैं इसलिए हमको नहीं सुन रहा लोग। बड़ी मुश्किल से इनको समझाया गया, कहा कि मोदी जी भी इनसे बात किए थे, और समझा के इनको वापस फिर पार्टी में सभी पदों पर लाया गया। लेकिन ये माइंड वॉश तो नहीं किया गया वो प्रकरण याद दिला के आरजेडी की तरफ से, ये भी हो सकता है। देखिए कमजोर कड़ी तो जाति ही है ना यहाँ बिहार में, जाति के आधार पर खेल किया जाता है। मांझी जी को भी यही किया जा रहा था। भाजपा ने एक और गलती टेक्निकल कर दी थी, 2 राज्यसभा उम्मीदवारों का घोषणा करके मांझी जी को भी नाराज कर दिया था। नित्यानंद भागे भागे पहुंचे, नित्यानंद अपनी गाड़ी में बिठाकर सारे विधायकों को और मांझी जी को लेकर आए। वहाँ भी खेल हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी कि मांझी जी भी इनकम्युनिकेट हो जाते, लेकिन अंततः बचा लिया गया उस मामले को भी। इसके अलावा आप रश्मि वर्मा की बात कीजिए। रश्मि वर्मा चंपारण के नरकटियागंज की हैं, 2010 में जदयू से विधायक थी, 2014 में रातों रात बीजेपी आ गई, नाराज होकर नीतीश कुमार से। इतनी नाराज हुई थी नीतीश कुमार से कि उन्होंने ये तक कह दिया था कि जब सरकार बनी दोनों के साथ में, तो खिलाफ नीतीश के बोलती ही रही, चुप नहीं रही। और उसके बाद नीतीश कुमार से इनकी नाराजगी इतनी हुई कि कालांतर में जब ये नीतीश कुमार भागे उधर और सरकार उन्होंने बनाई, तो ये बहुत खुश थी। चलिए भाजपा अपने दम पर चुनाव लड़े और अपनी रणनीति आगे करे, नीतीश से अलग हो जाए। लेकिन नीतीश जब वापस आए तो रश्मि वर्मा भी नाराज हुई थी। और रश्मि वर्मा के बारे में ये कहा जाता था कि वो किसी कार्यक्रम में जाने के बहाने यहाँ से निकल गई थी। अच्छा। और फिर उनको ट्रैक जब पार्टी ने किया तो वो ट्रैक नहीं हो रही थी। लेकिन अंततः जैसे ही देखा इन्होंने कि जो स्पीकर वाला चुनाव है वो जीत गया एनडीए, और वैसे ही इन सबको समझ में आ गया कि खेल हो गया है। 3 विधायक जैसे ही बैठे हुए नजर आए राजद के, इनको समझ में आ गया कि इनके पैरों की जमीन खिसक चुकी है। भागीरथी देवी और रश्मि वर्मा दोनों साथ ही एक ही गाड़ी में आए। हाँ बिल्कुल, सब लोग एक ही जगह था, एक ही जगह पार्टी चल रहा था। अलग बदल के आए लोग, कुछ भी करके आए लोग। देखिए सब लोग था, एक जगह पर ट्रैक डाउन हो चुका है। और इन जो लोगों पर जब कार्रवाई होगी तब समझ में आपको असलियत आएगा कि बात क्या चल रहा है। बाकी जो बेसिक बातें वो सब मैं बता रहा हूँ। दिलीप राय सुरसंड के हैं, ये लापता हैं, सीतामढ़ी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जैसे ही सीतामढ़ी से उन्होंने देखा कि 2 दिग्गज दावेदारी कर दिया है, एगो देवेश चंद्र ठाकुर और दूसरा रामेश्वर महतो, तो इन्होंने समझा कि अब तो रास्ता बंदे हो जाएगा हमारा, तो धीरे से खसक गए। और अभी तक ये मिले नहीं हैं, इनको अभी भी खोजा जा रहा है। इनको अभी भी खोजा जा रहा है। इनका
इनको जल्दी से जल्दी मैंने नहीं बताया कि टू बी फाउंड, वो पोस्टर देखिएगा लिखा रहता है कि भाई अब नहीं बोल सकते हैं बात, छोड़िए, हम मिसिंग है लेकिन अब हम नहीं बोल सकते हैं। जिंदा मुर्दा कैसे खोज के ले आओ भाई, कहाँ है, मिल ही नहीं रहा है। ऐसा ना हो कि सर चिंतित हो गया आदमी। मतलब प्राइस भी ना रखा है कि कई तरह से दिया जाएगा। बीमा भारती हैं, रुपौली से जीत के आती हैं। पूर्णिया में हम लोग थे तो उस दौरान हमारे इनके लोगों से बातचीत हुई। नाराजगी का इनका वही सबब बताया गया कि लेसी सिंह वाली बात को लेकर नाराज हैं। इनका टर्फ वॉर चलता है लेसी सिंह से। उनको मंत्री बनाया गया था, इनको बहुत दुख हुआ था। मैंने इंटरव्यू भी लिया था इनका और बहुत दुखी थी। बोले कि नीतीश कुमार जी से बहुत मैंने हम लोग का लगाव है, हम लोग उनके ईमानदार सिपाही हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया, मेरी दुश्मनी है ना उनसे, तो उनको क्यों बनाए, दोनों को नहीं बनाते। उनको बनाकर मेरे साथ मैंने उन्होंने कहा कि वो क्रिमिनल है लेसी सिंह जी, ये सब आरोप लगाया था इन्होंने। तो अब फिर बना दिया गया उनको, तो मैंने थोड़ा नाराज़गी तो इनको होगा ना। और ये खबर आ रही थी कि ये भी संजीव सिंह के टच में थी और संजीव सिंह के माध्यम से ही ये भी बिहार छोड़ के भागना चाह रही थी। तो पकड़ा गई, मोकामा में इनको पकड़ के लाया गया। यहाँ से मोकामा होते हुए वहीं रजौली बॉर्डर वही सटरा भी मामला। और इनको जब पकड़ा गया तो इनके पति के साथ लाइसेंसी हथियार या अनलाइसेंसी हथियार जो भी था वो पकड़कर इनके बेटे और इनको पति को डिटेन कर लिया गया है। वो जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल गिरफ्तार वो हैं। तो ये भी एक मामला है। ये पांचों विधायक जो हैं ये पहुंचे तो, लेकिन सब खेल होने के बाद इसके बाद अब एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि संवैधानिक तौर पर इन लोगों के साथ क्या हो सकता है। बीमा भारती, दिलीप राय, रश्मि वर्मा, भगीरथ देवी, मिश्री लाल, संजीव सिंह तो आ गए थे, तो उन पर भी पहले कार्रवाई होगी। वो तो किंग पिन कह जाते हैं कि वो खेल वही कर रहे थे। तो ये जितने लोग भी मिसिंग हैं, इन सब पर चूंकि व्हीप जारी हो गया था, इन सब की सदस्यता समाप्त हो सकती है अगर प्रेजेंस नहीं है तो। दूसरी बात, ये पूरी तरीके से पार्टी पर डिपेंड करता है कि पार्टी इनके खिलाफ एक्शन लेती है कि नहीं। अगर पार्टी एक्शन लेती है व्हीप के बाद तो इनकी सदस्यता समाप्त मानिए। अगर पार्टी छोड़ देती है तो उस परिस्थिति में इनकी सदस्यता शायद अध्यक्ष के हाथ में जाएगी। अध्यक्ष के हाथ में जाएगी, अध्यक्ष तय करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन इतना जरूर है कि इन सबों को एक एक करके निपटाने की तैयारी की जाएगी। इन सभी को बागियों की तरह एक एक करके राजनीतिक फांसी दी जाएगी। ये बात सम्राट चौधरी ने भी कह दी है और ये बात नीतीश कुमार ने भी दोहरा दी है। सर, तो चुनाव एक साल लगभग बच गया है, तो उसके पहले में ये सब खेल होगा, फिर चुनाव होगा, साथ में क्या करा सकते हैं? देखिए, सरकार को अल्पमत में जाने से रोकना भी है जी। ये भी एक बड़ी जिम्मेवारी है। तो वैसी स्थिति में नीतीश चाहेंगे नहीं कि इतनी अल्पमत में सरकार चलाएं। बहुमत का अब कंफर्टेबल मेजोरिटी है नहीं और विधायकों को तोड़ना इतना आसान अब लग नहीं रहा है, क्योंकि अंक वाला आंकड़ा फंस रहा है उसमें। तो इस स्थिति में कहीं ना कहीं ये जरूर होगा कि इनकी सदस्यता बच जाए, इनको एक बार मैंने माफ़ कर दिया जाए लोगों की नज़र में, लेकिन अंदर न रखा जाए कि इनको दोबारा टिकट नहीं देना है, इनको अब कुछ करना नहीं इनसे पॉजिटिव, इनको बस खाली थाली के बैंगन की तरह रखना है। आवश्यकता पर तो लाना है, नहीं तो इनको झाड़ पोंछ के फिर वहीं डाल कर देना है। और इन पर दबिश तो बनी रहेगी, प्रशासनिक दबिश हो या सरकारी दबिश हो, वो बनी रहेगी। इन्हें कंप्लीट सरेंडर करना होगा अपनी पार्टी को और वर्तमान सरकार को, तभी इनका सदस्यता और इनका जो राजनीतिक करियर है वो भी 1 साल 2 साल के लिए 1.5 साल के लिए बच सकता है। अदरवाइज असंभव लगता है। व्हीप तो जारी हो ही गया था, सदस्यता समाप्त तो आराम से हो सकती है। एक और बात है कि जैसे ही वो चुनाव हुआ उसके बाद इन 5 में से 4 लोग तो पहुंच गए थे। अभी भी दिलीप राय नहीं पहुंच पाए वहाँ उस चुनाव से पहले। तो सरकार तो कंफर्टेबली मेजोरिटी में आ गई, इनका वहाँ रजिस्टर भी हो गया वोट। लेकिन चूंकि अनुपस्थिति इनकी थी तो इस पर कार्रवाई हो सकती है। स्पीकर वाले चुनाव में भी व्हीप जारी रहता है, तो वहाँ अनुपस्थिति इनकी थी, वहाँ भी 130 पहुँच जाता है आराम से। इनके यही ना 125 + 4 129, ये 4 लोग नहीं पहुँचे थे। तो इन्हीं 4 लोगों का कहीं ना कहीं ऊपर वाले चुनाव में, स्पीकर वाले चुनाव में मत नहीं आया जिसमें भी व्हीप जारी था, और दूसरे वाले में आया जिसमें सरकार की मेजोरिटी साबित करनी थी। तो वक्त रहते वापस आ गया, सुबह का बोला शाम को वापस आ गया, लेकिन सुबह वाला रजिस्टर नहीं ना हुआ। तो पूरी तरीके से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो पार्टी के और पार्टी के संविधान से डिपेंडेंट होगा।
अगर नीतीश चाहेंगे, सम्राट चाहेंगे, जो कि चाहेंगे, वो कह दिए कि इलाज तो करवे करेंगे, तो इनको सरकारी गवाह भी बनाया सकता है। इनके माध्यम से पूरा चेन पकड़ा सकता है कि कौन कौन था, कहाँ तक इन्वॉल्व थी, सब कुछ, जी बिल्कुल। कौन था आदमी इस पार्टी में से जो तेजस्वी को पूरा एक्सपोज कर दिया जाएगा। तेजस्वी को अपनी पार्टी के लोग भी कई फंसेंगे, संजीव सिंह फंसेंगे, इंजीनियर सुनील फंसेंगे, ये लोग को और लंबा लिस्ट होगा कौन कौन और था, ट्रैक डाउन किया जाएगा, पूरा एक्सपोज किया जाएगा। देखिए, तो चुनाव से पहले क्या कुछ फैसला पार्टी लेती है इन सभी बागी विधायकों पर, ये तो पार्टी तय करेगा। लेकिन अगर कानूनी या फिर जो कानूनी प्रक्रिया के तौर पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं सदस्यता तो इनकी खतरे में आ चुकी है। फिलहाल हमने चीरफाड़ कर दिया है इन तमाम विषयों पर। पंचनामा पर आप जुड़े रहिए, तमाम चर्चाएं और चीरफाड़ जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।